हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी से नमस्कार। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो है वो एक मॉक टेस्ट की सीरीज हम लोगों ने बहुत कराई है। 60 मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट हम आपको करा चुके हैं, जैसे कि जो मेरे सारे व्यूवर्स हैं वो जानते भी होंगे इस चीज़ को। अब हम लोग मॉक टेस्ट के साथ साथ एक वकैब का सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सो वकैब को जो हम लोग आपको याद कराएंगे, वो वकैब को याद करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। एक तो वो सिंपल तरीका होता है कि जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बार बार बोल बोल कर याद करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वे जो होता है ना, वो पता क्या होता है कि कुछ वर्ड्स को आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम रूट वर्ड के थ्रू याद करेंगे, जो एक बिल्कुल सर्टिफाइड फॉर्मूला है कि ऐसा होना चाहिए। ओके, तो ये दो चीजों से हम आपको शुरू करवाएंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लॉजिकली कुछ वर्ड्स को टुकड़ों में तोड़कर याद कर सकते हैं, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये ट्रिक है। लेकिन मैं उसको ट्रिक का नाम नहीं दूंगा, मैं उसको नाम दूंगा कि ये एक लॉजिक की बात होती है। आप लॉजिक लगा के किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत जो है वो हम रूट वर्ड से करते हैं। मेरी उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि इस वीडियो में मैं लगभग जो 20 मिनट की एक मेरी एवरेज वीडियो होगी उसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 मीनिंग मैं आपको याद कराऊंगा। और वो याद कराने के बाद आपको दोबारा जो है वो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो परमानेंट हो जाएंगे। ओके, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। बाकी आप लोगों का कोऑपरेशन तो रहेगा ही। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत जो है बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। जब तक मैं ये बातें कर रहा था बहुत सारे लोग इसी को देख रहे होंगे, मेरी बात कम सुन रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आते हैं रूट वर्ड पर। सबसे पहली चीज समझने, रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड का मतलब होता है बेस, जिससे जो वर्ड होता है अगर उसको आप किसी के साथ उसको लगा देंगे तो उसके मीनिंग जो है वो ठीक वैसे ही होते चलेंगे। ओके, पहला जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि वो वर्ड पहले किसी भी वर्ड के साथ लग जाएगा और उसके मीनिंग को सेम करता हुआ चलेगा। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में यूज होने वाले वर्ड, ओके, जो उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो हम सफिक्स की बात कर रहे हैं, पहला सफिक्स हमारा जो शुरू होता है वो होता है ICIAN। याद रखना है, ठीक है। इट सफिक्स मींस ICIAN। अगर आप किसी भी वर्ड के एंड में लगाते हो तो उसका मतलब हो जाता है एक्सपर्ट उस चीज का, ठीक है। बेसिक मीनिंग समझिएगा, एक्सपर्ट। ओके, ICIAN का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट होना, ठीक है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कुछ एक वर्ड्स की, ले लेते हैं, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। पीडियाट्रिशियन, देखिए ICIAN यूज हो रहा है। पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। वो किन से बना है? देखिए, एक वर्ड यूज होता है पीडिया, एक मिनट, एक जो वर्ड यूज होता है वो होता है हमारा पीडिया। बार बार ये क्यों लिखा जा रहा है? ओके, पीडिया, ठीक है। पीडिया का मतलब होता है बच्चा, ओके। और ट्रिशियन का मतलब होता है जो उसको हैंडल करता है, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा पीडिया श्योर, ओके, जो बच्चों से रिलेटेड आता है। पीडिया श्योर आपने पढ़ा होगा। वर्ड्स को अब हम लोग लॉजिकली जो है ना वो याद करेंगे। पीडिया श्योर जैसे कि, ठीक है, बच्चों के लिए है, तो ऐसे ही पीडिया और उससे बन गया ट्रिशियन। तो ICIAN इसका मतलब होता है बच्चों का डॉक्टर, ओके। किसी भी वर्ड के आगे ICIAN लगाओ, जैसे कि म्यूजिशियन, देखिए ICIAN हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो म्यूजिक का एक्सपर्ट हो। फिजिशियन, इसका मतलब क्या होता है? जो दवाइयों का एक्सपर्ट हो, फिजिशियन बोला जाता है। मैजिशियन, देखिए ICIAN यूज हो रहा है। इलेक्ट्रीशियन, देखिए, और ये डाइटिशियन, स्पेलिंग थोड़ा सा उल्टा हो गया, दिस इज डाइटिशियन। इसका मतलब क्या होता है? जो डाइट से रिलेटेड हो, जो डाइट के बारे में जानकारी रखता हो। मैथमेटिशियन, साइबरनेटिशियन, जो साइबरनेट को यूज करता हो। एकेडमिशियन, अच्छा ये ए नहीं है, ये ऑप्टिशियन है, जो ऑप्टिक्स वगैरह के बारे में जानकारी रखता हो, आंखों के बारे में जानकारी रखता हो, जो स्पेक्टिकल्स बनाते हैं वो। लॉजिशियन, जो लॉजिक लगाता हो, ओके। तो किसी भी वर्ड के आगे बेसिकली अब ICIAN लगा दीजिए, उसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा, ओके। जैसे कि और वर्ड हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉलिटिशियन, देखिए पॉलिटिशियन, ये देखिए। तो ICIAN जहां भी लगाएंगे दैट शोज योर एक्सपर्टनेस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड नंबर 2 पर पढ़ते हैं। एक और रूट वर्ड दिया गया है, देखिए मोनो, ओके।
ठीक है, मोनो वर्ड दिया गया है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब आप देखेंगे तो मोनो का मतलब होता है वन, एक। ओके, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो जो रूट वर्ड है वो है हमारा मोनो। ठीक है, मोनो को आप जहां भी यूज करेंगे ऑटोमेटिकली उसका मतलब हो जाएगा एक। ओके, जैसे कि वर्ड्स बना के देखते हैं, देखिए मोनोक्रोम, देखो आप। ठीक है, मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है? डिफरेंट शेड्स ऑफ वन कलर। एक कलर है लेकिन उसके शेड अलग अलग है, दैट इज नोन एज मोनोक्रोम। ठीक है, मोनो का मतलब क्या हो गया? एक। मोनोपोली आप सभी लोग जानते होंगे, एकाधिकार, बिजनेस को लेकर होना मोनोपोली बोलते हैं। ठीक है, मोनोगैमी, मोनोगैमस। ओके, मोनोगैमी, गैमी का मतलब शादी से रिलेटेड है, स्त्री से रिलेटेड है। तो मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब क्या हो गया? एक आदमी जो एक ही शादी कराता हो, जिसने एक ही शादी कर रखी हो, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। सो मोनो मीन्स बेसिकली जहां भी मोनो वर्ड आए आपको क्या समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है? एक है। ओके, जैसे कि देखिए मोनोथीस्ट। ओके, थीस्ट, थीस्ट का मतलब क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर को मानना। ओके, ओके ना, मतलब आस्तिक होना। और मोनो का मतलब होता है एक ही भगवान को मानना। तो आपको याद करने के लिए दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मोनो वर्ड दिखे आपको क्या समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है? एक ही भगवान की बात हो रही है। ओके, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट, ओके, देयर इज ओनली वन, जो है ना, गॉड, एक ही भगवान है, एंड दैट इज नोन एज मोनोथिस्ट। उनको क्या बोलते हैं? मोनोथिस्ट बोलते हैं। ओके, जैसे कि मोनोलिंगुअल। अब लिंगुअल, लिंगुआ वर्ड से बना है, देखिए लिंगुआ, लिंगुआ का मतलब क्या होता है? भाषा। मोनो का मतलब एक ही भाषा। दिमाग पर लोड मत दीजिए, मोनो मतलब एक, लिंगुअल मतलब भाषा। क्या बन गया? यूजिंग और नोइंग वन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? जो आदमी एक ही लैंग्वेज यूज करता हो इज नोन एज मोनोलिंगुअल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी बहुत पूछती है, जैसे ए पर्सन हु यूजेस ओनली वन लैंग्वेज इज नोन एज मोनोलिंगुअल। तो आपको कुछ नहीं ढूंढना है, उसमें एक मोनो वर्ड ढूंढना है, ये मिलेगा, दैट इज योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखेंगे स्लाइड नंबर थर्ड। देखिए, अब हमने यहाँ पर रूट वर्ड क्या लिया है? एक तो मोनो हो गया, एक ICIAN हो गया, और तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है बाय। ठीक है, बाय। बाय का मतलब होता है टू, दो। अब किसी भी वर्ड के आगे आप बाय लगा दो, उसका मतलब हो जाएगा टू, दो। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये याद रखिए BI, स्पेलिंग पर ध्यान रखना है, BI। ओके, आपको ये नहीं बोल देना BY, ये बाय हो जाएगा। ठीक है, ये बाय ये वाला हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना BI। ठीक है, अब जैसे कि देखिए बाईगैमिस्ट हो गया, या बाईगैमी, बायोगैमस। ओके, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है एक आदमी जो दो शादियां करता हो, दैट इज नोन एज बाईगैमी। पहले से शादी कर रखी है, दूसरी कर ली, बाईगैमी। बाईगैमिस्ट जो उस काम को करने वाला है, दो शादियां कर ली हैं, बाईगैमिस्ट हो गया वो। क्लियर है? अच्छा, मोनोगैमिस्ट मतलब जिसने एक ही शादी करी हो। क्लियर है? याद रखना। अच्छा, बाईपैड, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, बाईपैड। ओके, बाईपैड का मतलब क्या होता है? देखिए, पैड जो वर्ड है, पैड का बेसिक मतलब होता है पैर। ठीक है, पैड को कैसे याद रखेंगे? पैर। जहां पर भी पैड वर्ड आ जाए आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पैर से रिलेटेड है। जैसे कि पैड से ही मैं आपको तीन वर्ड बताता हूं, देखिए पैडल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, पेडस्टल, चबूतरा हो गया कि नहीं हो गया? एक पैड जो क्रिकेट में बांधते हैं। ठीक है, और अब आ गया बाई पैड, मतलब बाई का मतलब दो, पैड का मतलब पैर। दो पैरों वाला जानवर इज नोन एज बाई पैड। समझ में आया कि नहीं आया? बाईपैड जिसके दो पैर हों, बाईपैड। ओके, चलिए बाइपोलर। ठीक है, बाइपोलर का मतलब स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, BIPOLAR है ये, POAR। ठीक है, बाइपोलर का मतलब होता है दो पार्ट हो जाना। ओके, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर, बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है? ये बाइनोकुलर्स अलग चीज है, और बाइनोकुलर भी एक वर्ड होता है इंग्लिश में, BINOCULAR। ठीक है, तो अब देखिए ये बाई वर्ड आ गया, बाई का मतलब दो, बाइनोकुलर मतलब दोनों आंखों को एक साथ यूज करना। दोनों आंखों को एक साथ यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोकुलर। मतलब दूरबीन को हम यूज करते हैं जिसमें दोनों को एक साथ देखते हैं, बाइनो हो गया। तो बाई का मतलब क्या होता है? दो।
नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे, बाइलिंगुअल, नोइंग टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, ये TWO, एक आदमी जो दो भाषाएं जानता हो, दैट इज नोन एज बाइलिंगुअल। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम है वो बाइलिंगुअल, दो भाषाओं में आता है। अच्छा, मोनो क्या बोला था इसमें, एक हमने वर्ड यूज किया था मोनोलिंगुअल, मतलब जो एक ही भाषा बोलता हो। अच्छा, बाइसेंटिनियल का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 ईयर एनिवर्सरी, 200 साल में कोई चीज होती है जिस चीज को 200 साल हो गए हों, बाइसेंटिनियल बोला जाता है उसको। ओके, इंपॉर्टेंट है। बाई एनुअल, बाई का मतलब दो, एनुअल का मतलब साल, इसका मतलब साल में दो बार होना, दैट इज नोन ऑफ हैपनिंग 2 टाइम्स ईच ईयर, बाई एनुअल होता है। ओके, अच्छा, बाइनियल का मतलब क्या होता है, ऑफ हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर। बाई एनुअल और बाइनियल में फर्क याद रखना है। एनुअल वर्ड आने का मतलब क्या है, साल में एक साल, एनुअल। बाई का मतलब साल में दो बार, क्लियर, ठीक है। अच्छा, बाइनियल, बाई आ गया, बाई आते ही दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि दो बार होना है। ठीक है, दो बार होना है तो क्या होना, ऑफ हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर। ओके, अच्छा, बाइसेक्ट, सेक्ट का मतलब क्या होता है, सेक्ट, सेक्ट का मतलब होता है चीज को टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, दो बराबर टुकड़ों में बांट देना या दो टुकड़ों में बांट देना, दैट इज नॉन बाइसेक्ट। ओके, तो रूट वर्ड से हम कर रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, ये हमारा दूसरा आ गया, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बहुत जो है ना वो अच्छे अच्छे वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। तो आज के हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं। ओके, ICIAN, ठीक है, MONO, और मोनो और बाय। ओके, अब आ जाते हैं, देखिएगा कुछ एक वर्ड्स इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देखेंगे। जैसे कि ये एक वर्ड दिया गया है, देखिए स्लाइड 1 में मैंने एक वर्ड लिखा है अबंडन। ओके, अबंडन, डिसऑन और रिनाउंस और मरून, 4 वर्ड है। 4 वर्ड को लिखने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप कर देना। एक अच्छा वर्ड और लिख रहा हूं मैं, गिव अप। ठीक है, यहां लिख देता हूं, गिव अप, बिल्कुल सही है। फोरसेक, फोरसेक का मतलब भी छोड़ देना होता है। ओके, अब देखिए, अब जब भी आप वर्ड मीनिंग को याद करते हैं तो उनको याद करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, पहला तरीका तो ये होता है कि वर्ड्स को जो है वो आप बार बार बोलिए। दिस इज द वन वे टू लर्न एंड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, फर्स्ट थिंग। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो आजकल के बच्चे थोड़े से स्मार्ट हैं, सर थोड़ा सा लॉजिक बताइए, क्योंकि पहले वाले बच्चे तो रट लेते थे, अब वाले बच्चे रटने के साथ साथ लॉजिक भी मांगते हैं। तो लॉजिक को एक सिंपल याद करने का तरीका क्या होता है कि आप साइकोलॉजिकली चीज़ों को जोड़ना शुरू करो। ये मैं वोकैब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आप चीज़ों को है ना, चीज़ों के पीछे कोरिलेशन ढूंढो, भाई इस वर्ड्स को मैं कैसे याद करता हूँ, कैसे याद कर सकता हूँ। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई वर्ड याद करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बार जो फिल्म स्टार धर्मेंद्र है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कहीं बीकानेर से या कोई ऐसी जगह से। तो उन्होंने याद करने का तरीका क्या बताया कि धर्मेंद्र जी जो हैं उनको बीकानेरी भुजिया बहुत पसंद है। ठीक है, लॉजिक हो गया। अब वो चीज़ याद रह गई और दिमाग में आ गया कि धर्मेंद्र जी ने इलेक्शन कहाँ से लड़ा था, बोले बीकानेर से लड़ा था, क्योंकि उनको बीकानेरी भुजिया पसंद है। तो ये चीज़ें आप कैसे याद करेंगे, वो एक लॉजिक बन गया, एक सीक्वेंस बना लो आप इवेंट की। आप हिस्ट्री को याद करते हो, ठीक वैसे ही करो, वोकैब को भी ठीक वैसे ही करो। एक दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है कि उन वर्ड्स को बार बार यूज करें, आप यूज करें, यूज करें, यूज करें, तो वो परमानेंट वोकैबुलरी में आपके पार्ट एंड पार्सल हो जाता है। जैसे कि देखिए अब हम इन वर्ड्स को याद करेंगे, ठीक है। अबंडन, अबंडन का मतलब, इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, छोड़ना। ठीक है, अब देखिए अबंडन को हम बोल के देखते हैं तो कैसे बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो क्या, अबंधन। ओके, दो वर्ड बन गए, क्या बन गया, एक तो अ बन गया, दूसरा क्या बन गया, बंधन। बंधन का मतलब क्या होता है, बांधना, और बंधन अलग हो गया मतलब क्या हो गया, छोड़ देना। तो आप इसे याद कर सकते हो, अबंधन यानी कि अबंडन मतलब क्या हो गया, छोड़ देना। बोल के देखिए, सिंपली याद हो जाएगा। ओके, दूसरा लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि डिसऑन। ओके,
याद कर सकते हैं, लॉजिक भी लगा सकते हैं। डिसऑन, डिसऑन का मतलब क्या होता है? देखिए, डिस का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, फोन डिस्चार्ज हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए, दो वर्ड हुए, डिस और चार्ज, मतलब चार्जिंग खत्म। डिसकनेक्ट मतलब कि कनेक्शन खत्म हो गया कि नहीं हो गया, डिस। और डिस ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है? रखना। और डिस हो गया मतलब कि छोड़ दिया, दैट इज छोड़ना। क्लियर? अब दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं, रिनाउंस। ओके, रिनाउंस का मतलब क्या होता है? देखिए, कैसे याद करेंगे? दो वर्ड है, एक तो री का मतलब क्या होता है? बार बार। ठीक है। नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी टॉपिक ग्रामर का। अच्छा, मैं आपको अगर नाउन को बार बार पढ़ाता हूं तो आप क्या करेंगे? नाउन की क्लास को छोड़ देंगे ना। कोई भी चीज हम बार बार बोलेंगे, जैसे मैं एक जोक है आपको बार बार सुनाऊंगा तो आप हंसना छोड़ देंगे। मैं नाउन आपको बार बार पढ़ाऊंगा, आप हंसना छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। दैट इज रिनाउंस। रिनाउंस मतलब छोड़ देना। सिंपल लॉजिक, याद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वर्ड मरून, बड़ा प्यारा वर्ड है। अच्छा, मरून एक कलर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और एक मरून का मतलब होता है मरून, मरना। और मरने के बाद क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। कौन किसके साथ जाता है? दूसरा याद कर सकते हैं, मरने के लिए छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड मरून। तो मरून का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। ओके, बेसिकली आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। सेकंड वर्ड मैंने लिखा गिव अप। गिव अप का मतलब गिव माने छोड़ देना। फोरसेक, फोरसेक का मतलब भी क्या होता है? चीजों को छोड़ देना। सो लॉजिकली आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अगर मैं स्लाइड को हटा के आपसे पूछूंगा ना तो आप ऑब्वियस सी बात बता देंगे। अबंडन, अबंधन मतलब बंधन हट गया। डिस ऑन, ऑन डिस का मतलब खत्म करना, ऑन का मतलब मालिक, खत्म हो गया, छोड़ दिया। रिनाउंस बार बार पढ़ रहा है, छोड़ देना, रिनाउंस। ठीक है। मरून मर जाना, मरने के बाद छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड गिव अप। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक वर्ड यूज हुआ है अबोर। ओके, अबोर, अबोर डिटेस्ट, रिपेलेंट और एबोमिनेबल। ओके, इसमें आप इनको ध्यान से पढ़ोगे। अबोर का मतलब क्या होता है? देखिए, अबोर को आप पढ़ के देखो, अबोर, ठीक है। अबोर, बोर, बोर हो गया मैं, बोर हो गया। बोर होने का मतलब क्या होता है? किसी चीज से मुझे हेट हो गई, घृणा करना, किसी चीज को कम पसंद करना, दैट इज कॉल्ड अबोर। ओके, दूसरा वर्ड आता है डिटेस्ट। अब डिटेस्ट को कैसे याद करेंगे? देखिए, टेस्ट, टेस्ट क्या होता है? एग्जाम। अब कोई भी आदमी एग्जाम देना पसंद करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता, दैट इज कॉल्ड घृणा करना। रिपिलेंट, ठीक है। रिपिलेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से रिपील हो जाना। री का मतलब फिर वही बात, बार बार। री जहां भी आ जाएगा उसका मतलब आप क्या लगाएंगे? बार बार। बार बार किसी चीज को पी लेना, दैट कोल्ड घृणा करना, रिपेलेंट। अबोमिनेबल को सिंपली याद कर सकते हैं। अबोमिनेबल मींस क्या होता है? किसी चीज से हेट करना, अब और नहीं। ओके, सो सिंपली लॉजिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, बड़ा अच्छा वर्ड है। स्लाइड जो थर्ड, अ फायर, अ फ्लेम, ब्लेजिंग, अब्रेसिव। ठीक है। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे जब हम ए का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि अ फायर, फायर का मतलब क्या होता है? आग। और इसका क्या हो गया? अ फायर, अ फायर का मतलब क्या हो गया? चमकता हुआ। क्या होता है? चमकता हुआ। अ फ्लेम, फ्लेम, फ्लेम का मतलब क्या होता है? आंच, लो। अ फ्लेम का मतलब क्या हो गया? चमकता हुआ। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग वर्ड किससे बना है? ब्लेज। और ब्लेज वर्ड से क्या बना सकते हो? ब्लेजर। ब्लेजर पहन के आदमी क्या करता है? चमकता है, शानदार दिखता है, दैट इज कॉल्ड ब्लेजिंग, चमकता हुआ। ब्लेजिंग को कैसे याद कर सकते हैं? दैट यू आर वियरिंग ए ब्लेजर, और आप चमकते हुए दिख रहे हैं, नोन एज ब्लेजिंग। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, अब्रेसिव, अब्रेसिव का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? अब्रेसिव का मतलब होता है कठोर, ठीक है। अब्रेस, ऐसा थोड़ा सा बोलेंगे, सो अब्रेस, यानी कि ये वर्ड आ गया ब्रश। ब्रश क्या होती है? दैट इज हार्ड, दैट इज कठोर। तभी तो वो साफ करती है, क्योंकि वो हार्ड है।
तो क्या हो जाएगा, अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब क्या होता है, कठोर, हार्ड। ओके तो देखो इस तरह के वर्ड्स पर आप अपनी तरफ से भी एक स्टोरी बना सकते हैं, आप अपनी तरफ से एक लॉजिक बना सकते हैं और वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है वोकेबलरी को लेकर, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको कुछ रूट वर्ड्स, कुछ लॉजिक की ऐसे ऐसे मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा। एक स्टोरी भी बनाएंगे, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो उसके थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि आपको वोकैब में याद करवाऊँ। ओके ताकि आपका एक वोकैब का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। सो प्लीज़ अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमेंट आता है या कोई भी आपको चीज़ चाहिए होती है तो आप मेरे को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।